हाय फ्रेंड्स, मैं आपका विकास राय एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज फिर एक बार आपके सामने रूबरू हुआ। आज हम उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे जो हम पिछले अपनी वीडियोस में करते चले आ रहे हैं, पत्नी पति का विवाद। तो आज की वीडियो ये पति के लिए है कि मान लीजिए दोनों के ही बीच में इतना ज़्यादा सामंजस्य नहीं बैठ रहा है कि वो साथ में रह सकें। दोनों ही के बीच में इतना ज़्यादा दरार हो गई है कि साथ नहीं रह सकते किसी भी प्रकार से। तो आज पतियों के लिए वीडियो है कि वह बिना पत्नी को बताए किस तरीके से अपना डाइवोर्स पत्नी से ले सकते हैं। तो इसी पे आज डिस्कस करेंगे हम फ्रेंड्स। जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ताकि मैं अपनी ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। आपका विकास राय एडवोकेट। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से अपनी पत्नी को बिना बताए हम उससे डाइवोर्स ले सकते हैं। गौर से देखिएगा फ्रेंड्स, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी आपसे मिस हुई तो आप वीडियो मेरा पूरा स्किप हो जाएगा, आपको समझ में बिल्कुल नहीं। तो आज फ्रेंड्स मैं शुरू करता हूँ अपना वीडियो। फर्स्ट ऑफ जब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले जिस स्टेट में हम रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, सबसे पहले हम अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने वहाँ जाएंगे न्यायालय में और सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हम अपना एक परिवार मान्य न्यायालय फैमिली कोर्ट में दाखिल करेंगे। जैसे मैं पति पक्ष हूँ तो मैं पति पक्ष जाऊँगा, और अगर यही सेम कंडीशन पत्नी के लिए भी अप्लाई है, मैं पतियों की तरफ से बताऊँगा आज कि क्या ये पत्नी भी, जो मैं कंडीशन पति के लिए बताऊंगा आज वही कंडीशन पत्नी पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो पति जाएगा माननीय न्यायालय में सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वह अपना परिवाद मान्य न्यायालय में प्रस्तुत करेगा अधिवक्ता के माध्यम से। उसमें कंडीशंस क्या होती हैं, हम कंडीशंस नहीं जानते हैं कि हम बिना अपनी पत्नी को बताए किस तरीके से तलाक लेंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये साधारण व्यक्ति को नहीं पता होता है। तो मैं आप उसी चीज़ पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि उसमें भी एक कंडीशंस होती हैं कि हमें किन कंडीशनों पर हमें तलाक मिल सकता है। तो आज वही कंडीशन मैं आपको बताऊंगा जो एक जनरल सी कंडीशंस होती हैं। और अगर आपके अपनी पत्नी से वाद विवाद चल रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है, तो ऑब्वियसली वो सारी कंडीशनें आपके साथ या आपके सामने होंगी ही। तो वो एक बिल्कुल अंडरस्टूड बातें हैं। तो फर्स्ट ऑफ देम क्या है, ये दोनों पक्षों में से कोई भी डाल सकता है, पति भी डाल सकता है और पत्नी भी डाल सकती है सेक्शन 13 का, यानी कि एक तरफा तलाक के लिए बिना किसी को बताए। पत्नी अगर डालती है तो पति के लिए और पति डालता है तो पत्नी के लिए। तो इसमें क्या है कि पति और पत्नी दोनों ही, अब हम पति पत्नी की स्वेच्छा, बिना पत्नी की स्वेच्छा पति से नहीं थी और पत्नी की स्वेच्छा पति से नहीं थी, दोनों ही स्वेच्छा, बिना किसी स्वेच्छा के किसी तीसरे आदमी से, पति ने भी किसी तीसरे आदमी के साथ और पत्नी ने भी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से मैथुन किया, और वो पत्नी की नॉलेज में आ गया या वो पति के नॉलेज में आ गया। तो ये पहला हमारा क्राइटेरिया हमारा यहीं से क्रिएट हो गया सेक्शन 13 का, कि आप करेक्टर लूज हैं, मैं आपके साथ अपना वैवाहिक जीवन आगे नहीं कर सकता। सेकंड, शादी के बाद चाहे पति की तरफ से चाहे पत्नी की तरफ से, दोनों ही की तरफ से किसी की तरफ से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाना किसी की भी ओर से। थर्ड आता है कि कम से कम 2 साल से पत्नी या पति दोनों में से कोई भी 2 साल से अलग रह रहे हैं दोनों जने, और बिना कारण के रह रहे हैं, कारण भी नहीं, पर्याप्त कारण भी नहीं है इस चीज़ का, कम से कम 2 साल से अलग रह रहे हैं। और थर्ड है आपका, दोनों पक्षों, या पति जिस धर्म का है और पत्नी जिस धर्म की है, दोनों पति पत्नी पर प्रेशर डाल रहा है और पत्नी पति पर कि आप अपना धर्मांतरण कीजिए, यानी कि धर्म परिवर्तन कीजिए, उस पर दबाव डाल रहा है। ये हमारा हो गया चौथा। पांचवा है मानसिक विकार, जिस तरीके से हमने बहुत सारी उनका ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद भी ये डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि ये जीवन भर कभी भी सही नहीं हो सकते। ये हमारा फिफ्थ ग्राउंड, कि अब इनका आप कहीं भी कितना भी इलाज कराइए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ये सही हो जाए, और ये सबसे स्ट्रांगली। और उसके बाद जैसे इसमें से यौन रोग,
असाध्य रोग है और कुछ रोग से पीड़ित। एक आपका ये भी है कि इससे हम एक तरफा तलाक लिया जा सकता है कि अगर ऐसे कुछ कागजात हैं जिसमें ये सारे डॉक्टर्स द्वारा सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, ये सब नहीं सही हो सकते, ये सब जब तक ये सही नहीं होंगे तब तक इनकी शादी बनी नहीं रह सकती। ये जीवन भर इनका यही हाल रहेगा, इसके अलावा और इनके कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, कोई भी एक पक्ष साधु या सन्यासी बन जाता है और सांसारिक सुख और भोग से वृत हो जाता है उस कंडीशंस में, और उसके आगे कोई भी पति या पत्नी का 7 साल से पता ही नहीं है कि वो जीवित है या नहीं, मुझको नहीं मालूम कहाँ पर है वो, उसके बारे में मैंने कोई सुना नहीं, कोई सूचना नहीं है मेरे पास, कोई भी वो नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, जीवित हैं या भी नहीं है, या उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इन सारे सेक्शंस जो मैंने आपको बताया, इन सारी में से जो भी आपका जीवन में घटना घटित हो रही है और जो जो आपका क्राइटेरिया अगर आपको लग रहा है कि क्राइटेरिया मेरा बन रहा है, तो आप अपने स्टेट में जाकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से सेक्शन 13 का कहिए कि ये बन रहा है और ये क्राइटेरिया है कि इस तरीके से मैं साथ नहीं रह रहा हूँ, 2 साल हो गए हैं, 7 साल से उनका पता नहीं है, वह मुझे धर्मांतरण के लिए कह रहे हैं, 2.5 साल से वो रह नहीं रहे मेरे साथ, 2 साल से धर्म परिवर्तन के लिए कर रहे हैं, और ये कैरेक्टरलेस है। तो ये सारी एलिगेशंस हैं। अगर ये एलिगेशंस आपको अपनी उसमें मिलते हैं वैवाहिक जीवन में, तो आप उनको सेक्शन 13B के माध्यम से बिना पत्नी को बताए या बिना पति को बताए आप उनसे तलाक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति ना आए कि आप बिना बताए उनको तलाक लें और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। अगर कंडीशंस ऐसी आती हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए आप तलाक ले सकते हैं। एक तरफा तलाक ये परिवार न्यायालय द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।